Hello, my dear children. Today we are going to learn about tenses. It's a very important topic in your English grammar. First of all, let's know what do you mean by tense. Any form of verb that may be used to show the time of an action is known as tense. यानी जो हमें काम कब हुआ है ये बताता हो. वर्ब की कोई भी फॉर्म जो हमें ये बताती है कि काम कब हुआ, हो चुका है, हो रहा है या होने वाला है. Whoever tells us the time of an action, that verb is known as tense. So बच्चों, tenses जो है मोस्टली आप सबको पता होगा. There are 3 types of tenses. First one is present tense, second we have is past tense and thirdly future tense. 3 ये टाइप्स होते हैं टेंसेस के. प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस. अब इन तीनों टेंसेस के भी 4 टाइप्स होते हैं. प्रेजेंट टेंस हैज़ 4 एस्पेक्ट्स, पास्ट टेंस ऑल्सो हैज़ 4 एंड फ्यूचर टेंस ऑल्सो हैज़ 4. सो ऑल टुगेदर वी हैव 12 टेंसेस. तो आज सबसे पहले हम प्रेजेंट टेंस के चारों एस्पेक्ट्स, चारों टाइप्स देखेंगे. तो सबसे पहले होता है सिंपल प्रेजेंट टेंस, जिसको प्रेजेंट इनडेफिनेट भी बोला जाता है. इसी तरह पास्ट का भी होता है और फ्यूचर का भी होता है. ठीक है. सेकेंड वी हैव इज प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस. नंबर 3 इज प्रेजेंट परफेक्ट एंड नंबर 4 इज प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस. तो आई होप आपको समझ आ गया होगा चारों प्रेजेंट के कौन से होते हैं. सिंपल, कंटिन्यूअस, परफेक्ट एंड परफेक्ट कंटिन्यूअस. फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स सी द फर्स्ट वन. प्रेजेंट टेंस का जो पहला टाइप, दैट इज कॉल्ड एज सिंपल प्रेजेंट टेंस, और कई बार इसे प्रेजेंट इनडेफिनेट भी बोला जाता है. तो बेटा सबसे पहले हमें टेंस का रूल लर्न करना होता है ना, स्ट्रक्चर जो होता है. तो इसका सिंपल प्रेजेंट टेंस का स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस S और ES प्लस ऑब्जेक्ट. अब V1 क्या होता है? V इज वर्ब. आपने क्लासेस में पढ़े हैं ना, वर्ब 1, वर्ब 2, वर्ब 3, ये सब आपके टेंसेस में काम आने वाले हैं. सो सब्जेक्ट V1, S और ES प्लस ऑब्जेक्ट. अब ये S और ES क्या है? जहाँ पे भी आप सिंगुलर सब्जेक्ट देखते हो वहाँ पे वर्ब के साथ हम S या ES लगाते हैं. एंड इफ द सब्जेक्ट इज प्लूरल तो हम SES नहीं लगाते. वी यूज़ ओनली V1. लुक एट द एग्जाम्पल. राम प्लेज फुटबॉल. तो मैंने एक जैसे ही वर्ब लिए ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो. अब यहाँ राम क्योंकि सिंगुलर है सो हमने प्ले के साथ S लगाया है. राम प्लेज फुटबॉल. चिल्ड्रन क्योंकि सिंगुलर नहीं है तो हम S नहीं लगाएंगे. व्हाट वी हैव रिटन? चिल्ड्रन प्ले फुटबॉल. अब इसी में अगर हमें नेगेटिव या इंट्रोगेटिव बनाना हो तो हम SES की जगह पे यूज़ करेंगे डू या डज. विद सिंगुलर सब्जेक्ट हम यूज़ करेंगे डज और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हम यूज़ करेंगे डू. एग्जाम्पल देखिए आप. रोहन डजंट प्ले फुटबॉल, है ना. लास्ट वन देखिए. दे डोंट प्ले फुटबॉल. तो डू हम यूज़ करते हैं प्लूरल के साथ और डज यूज़ करते हैं सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ. कहाँ पे? सिंपल प्रेजेंट टेंस में. ओके बेटा. नाउ दैट वी नो द स्ट्रक्चर ऑफ सिंपल प्रेजेंट टेंस, तो हम इसके यूजेस देखते हैं कि सिंपल प्रेजेंट टेंस कहाँ यूज़ होता है. वी यूज़ इट इन हैबिचुअल एक्शंस, यूनिवर्सल ट्रूथ एंड साइंटिफिक फैक्ट्स. एग्जाम्पल देखिए और क्लियर हो जाएगा. हैबिचुअल एक्शन क्या होता है? जो हम रोज़मर्रा करते हैं, जो भी काम हम लगभग हैबिट के रूप में कर रहे हैं. यूनिवर्सल ट्रूथ हम बोलते हैं ऐसी चीज़ें जो कोई भी बदल नहीं सकता है, फैक्ट है वो एक. एंड साइंटिफिक फैक्ट आप जानते ही हैं, यानी कि जो वैज्ञानिक रूप से एक फैक्ट है, एक सत्य है. लुक एट एग्जाम्पल. आई ऑफन गो टू टेम्पल. मैं अक्सर मंदिर जाता हूँ. द सन राइजेज इन द ईस्ट. वाटर बॉइल्स एट 100 डिग्री सेंटीग्रेड. ही टेक्स एक्सरसाइज डेली. तो ये सारी चीज़ें हमें हैबिचुअल एक्शन या यूनिवर्सल ट्रूथ और फैक्ट बता रही है. तो ये सारे किसके यूजेस है बेटा? ये सिंपल प्रेजेंट टेंस के हैं. दीज आर द कंडीशन वेयर यू यूज सिंपल प्रेजेंट टेंस. नाउ वी कम टू प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस. जो सेकेंड नंबर है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस. इसका स्ट्रक्चर देखिए आप. सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस V1 प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट. अब आप सबको पता ही होगा बट लेट मी रिपीट वंस अगेन. इफ देयर इज सिंगुलर सब्जेक्ट आप यूज़ करेंगे इज. एंड इफ द सब्जेक्ट इज I तो हम यूज़ करेंगे एम. एंड इफ द सब्जेक्ट इज प्लूरल
तो आप यूज़ करेंगे आर। ये सब आप पढ़ चुके हैं जूनियर क्लासेस में, है ना। तो सब्जेक्ट के साथ इज एम आर यूज़ करेंगे, V1 प्लस ING एंड ऑब्जेक्ट। अब प्रेजेंट कंटिन्यूस कहाँ कहाँ यूज़ होता है, कौन सी चीज़ों में यूज़ होता है? फॉर एन एक्शन हैपनिंग एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग, यानी जब आप कोई बात बता रहे हो उस वक्त भी अगर काम चल रहा है तो हम प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस यूज़ करते हैं। टू एक्सप्रेस एन एक्शन इन प्रोग्रेस, कोई काम लगातार चालू है। एन एक्शन अबाउट टू टेक प्लेस इन द नियर फ्यूचर, या फिर ऐसा कोई काम जो भविष्य में होने वाला है। इन सभी चीज़ों में हम कौन से टेंस को यूज़ करते हैं? प्रेजेंट कंटिन्यूस। सो इसको और क्लियर करने के लिए लेट्स सी द एग्जाम्पल्स। सी, वी आर रीडिंग इन क्लास 7 दिस ईयर, इस साल हम पढ़ रहे हैं, द वर्क इज गोइंग ऑन। सो हमने क्या लिखा है? आर रीडिंग। आई एम लिजनिंग टू द न्यूज़ ऑन TV, मैं अभी भी न्यूज़ सुन रही हूँ। शी इज़ गोइंग टू जयपुर नेक्स्ट वीक, ये ऐसा काम है जो भविष्य में होने वाला है। शी इज़ गोइंग टू जयपुर। हु इज़ प्लेइंग सच लाउड म्यूजिक, अब ये इंट्रोगेटिव में है बट द टेंस इज प्रेजेंट कंटिन्यूस, इज प्लेइंग। सो आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस। लेट्स मूव टू नेक्स्ट वन. Next we have present perfect tense. So look at the structure of present perfect tense. Subject plus has or have plus V3 plus object. And I hope you all know singular subject takes has and plural subject takes have. तो इसके uses देखिए बेटा. For expressing an action which has just been completed. यानी कोई एक्शन जो पास्ट में शुरू हुआ था और अभी अभी वो कंप्लीट हुआ है, तो ऐसी कंडीशन में हम कौन सा टेंस यूज़ करेंगे? We will use present perfect tense. Look at the example. Krishna has found a new job. He has not yet completed his homework. She has washed her clothes. तो ये सभी कौन से टेंस को इंडिकेट कर रहे हैं? Present perfect tense को. Now let's move to the last one. Last one is present perfect continuous. Number 4. See the structure of this. Subject plus has, have, been, verb 1 plus ing plus object plus since, for, time. Now I'm going to tell you where we use since and for. First of all, let's see where we use present perfect continuous. An action that started in the past and has been in progress till the moment of speaking. यानी कोई ऐसा एक्शन जो पास्ट में शुरू हुआ था और अब जब हम बात कर रहे हैं तब भी वो एक्शन चालू है, कंटिन्यू है वो, उसके लिए हम यूज़ करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस. सी द एग्जाम्पल. ही हैज़ बीन पेंटिंग द वॉल सिंस मॉर्निंग. सुबह से वो वॉल पेंट कर रहा है, यानी सुबह काम चालू हुआ था और अभी तक कंटिन्यू है. द क्लास हैज़ बीन गोइंग ऑन फॉर हाफ एन आवर. ये कौन से टेंस को इंडिकेट कर रहे हैं? दे आर इंडिकेटिंग टुवर्ड्स प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस. नाउ देर आर सम टाइम वर्ड्स थ्रू विच वी कैन फाइंड आउट द टेंस. See, simple present tense. If you see the below given words, you can say that simple present will be used in these sentences like always, daily, never, usually, really, sometimes, barely, often, every, once, twice, generally, regularly, etc. ये सारे क्या हैं? ये टाइम वर्ड्स है. ये एडवर्ब्स जहाँ भी आप ब्लैंक में या कहीं देखते हैं तो आप पता कर सकते हैं कि ये सिंपल प्रेजेंट टेंस इसमें फिल होगा. Same way we have present continuous tense. See, nowadays, now, these days, today, listen. अगर ये blank में words आते हैं तो आप उसमें कौन सा tense fill करोगे? You're going to fill present continuous. Same way the other two tenses also has some time words जिसे हम signal word भी बोलते हैं, कुछ लोग इसे keywords भी बोलते हैं. ये 100% आप नहीं बोल सकते हो but majority they are very useful. Present perfect में already, just now, so far, yet, ever, since, ये सारे words जो हैं they indicate towards present perfect. And lastly, present perfect continuous, they have only these keywords since, for, all, along with time. ये जहाँ आप देखते हो वहाँ पे आप fill कर सकते हो present perfect continuous, क्योंकि आपके एग्जाम्स में fill in the blanks आते हैं ना, जहाँ पे आपको खुद tense को पता करना होता है. So these time words will be quite helpful for you. Now let's quickly see the use of since and for. जो हमारा फोर्थ टेंस है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस, और आने वाले दो टेंसेज और हैं पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस एंड फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस. इनमें यूज़ होता है सिंस एंड फॉर. तो ज़्यादातर बच्चों के दिमाग में होता है कि कहाँ पे सिंस लगाएं और कहाँ पे फॉर. सो सी,
Since is used to express a point of time. जब एग्जैक्ट टाइम देना हो या दिया हुआ हो एग्जैक्ट, वहाँ पे हम यूज़ करेंगे since. और जहाँ पे कोई एक लंबा पीरियड बताया गया है, लेंथ ऑफ टाइम बताई गई है, वहाँ पे हम यूज़ करेंगे for. जैसे आप एग्जाम्पल्स में देख सकते हैं, येस्टरडे जहाँ पे लिखा हुआ है, यानी ये एक एग्जैक्ट दिया हुआ है, तो एग्जैक्ट पॉइंट के लिए हम यूज़ करते हैं since. और 15 ईयर्स एक लॉन्ग 1 2 3 4 5 15 ईयर्स तक है, तो वहाँ हम यूज़ करेंगे for. Since 2009 ये एग्जैक्ट पॉइंट है, सो हम यूज़ करेंगे since. यानी जहाँ भी पॉइंट दिया हुआ है एग्जैक्ट, मॉर्निंग दी हुई है, सो पॉइंट ऑफ टाइम के लिए वी आर गोइंग टू यूज़ since. एंड फॉर पीरियड ऑफ टाइम या लेंथ ऑफ टाइम हम यूज़ करेंगे for. So children, today we have learnt all the 4 aspects of present tense. इन चारों के मैंने यहाँ पे आपको एक सेंटेंस लिखा है, देखिए. I learn present tense. I am learning present tense. I have learnt present tense. And I have been learning present tense since morning. This is simple present tense. This is present continuous. This is present perfect. And finally it is present perfect continuous. So I hope you have understood this. If there is any doubt, you can catch me anytime. And if you have understood, please show me this so that I get a note that you have understood it properly. Have a good day.